दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो हम बोरिक एसिड के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम बोरिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड के बारे में जानेंगे। तो आइए पहले मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहला मेथड होता है फ्रॉम बोरॉन नाइट्राइड। दोस्तों जब हम बोरॉन नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वहां पर बोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बोरॉन नाइट्राइड है। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर बोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से हमने बोरॉन नाइट्राइड के हाइड्रोलिसिस से बोरिक एसिड को बनाया। दोस्तों अब अगले मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला मेथड है फ्रॉम बोरॉन सल्फाइड। दोस्तों बोरॉन सल्फाइड के हाइड्रोलिसिस से भी बोरिक एसिड को बनाया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर B2H3 ये बोरॉन सल्फाइड है और यहाँ पर ये वाटर है, तो उनकी रिएक्शन से यहाँ पर बोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये सेकेंड मेथड हो गया है बोरिक एसिड बनाने का। दोस्तों अब अगले मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला मेथड है फ्रॉम कोलिमेनाइट। दोस्तों जब हम कोलिमेनाइट के एक्वस सॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो वहां पर बोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये Ca2B6O11 ये कोलिमोनाइट होता है और चूंकि यहाँ पर कोलिमोनाइट का एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है इसलिए यहाँ पर वाटर है। जब हम कोलिमेनाइट के एक्वस सॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो यहाँ पर बोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से हमने कोलिमेनाइट का यूज करके बोरिक एसिड को बनाया। दोस्तों अब अगले मेथड की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला मेथड है फ्रॉम बोरेक्स। दोस्तों जब हम बोरेक्स के कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो वहां पर बोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर Na2B4O7 ये बोरेक्स होता है। दोस्तों चूंकि यहाँ पर बोरेक्स का एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है इसलिए यहाँ पर ये वाटर है। जब हम इसकी रिएक्शन H2SO4 से कराते हैं तो यहाँ पर बोरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये बोरिक एसिड बनाने के कुछ प्रिपरेशन मेथड हो गए हैं। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम बोरिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। तो आइए पहली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। दोस्तों बोरिक एसिड की फिजिकल स्टेट के बारे में पहला पॉइंट है इट इज सॉफ्ट एंड व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। दोस्तों बोरिक एसिड सॉफ्ट और व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। दोस्तों ये पहला पॉइंट है। दोस्तों अगला पॉइंट है इट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर व्हाइल मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। दोस्तों बोरिक एसिड कोल्ड वाटर में कम सॉल्युबल होता है लेकिन हॉट वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होता है। दोस्तों ये तो इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। दोस्तों अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों बोरिक एसिड की अगली प्रॉपर्टी है एसिडिक नेचर। इट इज अ वीक एसिड विच गिव्स रेड कलर विद ब्लू लिटमस। दोस्तों बोरिक एसिड एक वीक एसिड होता है जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। दोस्तों जब हम बोरिक एसिड को अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो वहां पर मेटाबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड और बोरॉन ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों भाई इसकी रिएक्शन की तरफ चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बोरिक एसिड है। जब हम इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो यहाँ पर मेटाबोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर और बढ़ा दें तो यहाँ पर मेटाबोरिक एसिड टेट्राबोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाकर रेड हॉट कर दें, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर दें, तो यहाँ पर ये टेट्राबोरिक एसिड बोरॉन ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों ये तो बोरिक एसिड पर टेम्परेचर का इफेक्ट हो गया। दोस्तों अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद NaOH। दोस्तों बोरिक एसिड NaOH के साथ रिएक्शन करके सोडियम मेटाबोरेट बनाता है। तो यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बोरिक एसिड है और यहाँ पर NaOH है। इनकी रिएक्शन से Na2 मतलब यहाँ पर सोडियम मेटाबोरेट बनता है। तो ये तो बोरिक एसिड की NaOH के साथ रिएक्शन हो गई है। दोस्तों अब अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एथिल अल्कोहल। दोस्तों जब हम बोरिक एसिड की रिएक्शन एथिल अल्कोहल से कराते हैं तो वहां पर एथाइल बोरेट का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों यहाँ पर आप उसकी रिएक्शन को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये बोरिक एसिड है और यहाँ पर ये एथिल अल्कोहल है। इनकी रिएक्शन से यहाँ पर एथिल बोरेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरह से ये बोरिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई हैं। दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि बोरिक एसिड का क्या यूज होता है। तो आइए बोरिक एसिड के यूज की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहला यूज होता है एज एन एंटीसेप्टिक।
दोस्तों बोरिक एसिड का यूज हम एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। दोस्तों ये इसका पहला यूज है। दोस्तों इसका सेकंड यूज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ आई लोशन। दोस्तों हम बोरिक एसिड का यूज आई लोशन के फॉर्मेशन में भी करते हैं। दोस्तों ये इसका सेकंड यूज हो गया। दोस्तों इसका थर्ड यूज होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ इनेमल। दोस्तों बोरिक एसिड का यूज हम इनेमल के फॉर्मेशन में भी करते हैं। दोस्तों ये इसका थर्ड यूज है। दोस्तों इसका फोर्थ यूज होता है इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स। दोस्तों बोरिक एसिड का यूज हम खाने के प्रिजर्वेशन में भी करते हैं। तो इस तरह से ये बोरिक एसिड के कुछ यूज हो गए हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।